जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तों, सावन पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धापूर्वक सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। सत्य, श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा, कथा सुनना और ज़रूरतमंदों को दान करना भक्ति भाव से किया जाता है। आइए सबसे पहले भगवान श्री हरि का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जय श्री सत्यनारायण भगवान। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन थे। उस समय महर्षि सूत जी वहां आए। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, चिंताओं और परेशानियों से घिरा रहेगा। ऐसा कौन सा सरल व्रत और पूजा है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सुख शांति ला सके? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समय भगवान विष्णु ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया था। जो मनुष्य श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, कथा सुनता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा आती है। इसके बाद सूत जी ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनानी शुरू की। पहली कथा, नारद जी का प्रश्न। एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य दुखी है, कोई आर्थिक परेशानी से चिंतित है, कोई परिवार की समस्या से और कोई अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहा है। नारद जी भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से परेशान है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे वे आपकी भक्ति कर सकें और अपने जीवन को धर्म तथा सत्य के मार्ग पर ले जा सकें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण श्रद्धा से करने वाला व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प करता है। उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए और प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण तथा वितरित करना चाहिए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी पर इस व्रत का महत्व बताने के लिए चले गए। द्वितीय प्रसंग, निर्धन ब्राह्मण। काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट होकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और परेशानियों के बारे में बताया। तब वृद्ध रूप में भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी और बताया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करे, भगवान की कथा सुने और प्रसाद बांटे। ब्राह्मण ने अगले दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने का संकल्प लिया। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिस्थितियाँ सुधरने लगी। ब्राह्मण ने समझ लिया कि केवल धन ही जीवन का आधार नहीं, बल्कि सत्य, श्रद्धा, संतोष और भगवान का स्मरण भी जीवन को सुखी बनाते हैं। तृतीय प्रसंग, लकड़हारा। एक दिन वही ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। उसने पूजा देखी और ब्राह्मण से पूछा, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत और कथा का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट की और संकल्प लिया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करेगा। अगले दिन उसने लकड़ियां बेची। उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने अपने मन में भगवान को धन्यवाद दिया और घर जाकर परिवार के साथ श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि भगवान की पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म महत्वपूर्ण हैं। चौथा प्रसंग, व्यापारी और उसकी प्रतिज्ञा। एक समय एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर जा रहा था। उसके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा थी। उसने भगवान सत्यनारायण के सामने
मनोकामना रखी और संकल्प किया कि उसकी इच्छा पूरी होने पर वह भगवान की पूजा और कथा करवाएगा। समय बीता और उसके घर पुत्री का जन्म हुआ। परिवार में बहुत खुशी हुई, लेकिन व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। उसने सोचा कि बाद में पूजा कर लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना भूलता गया। धार्मिक कथा के अनुसार इसके बाद उसके जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आई। तब उसे अपने संकल्प की याद आई। व्यापारी ने भगवान से क्षमा मांगी और श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा करवाई। इस प्रसंग का संदेश है कि भगवान के सामने किया गया संकल्प सोच समझ कर करना चाहिए और उसे श्रद्धापूर्वक पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 5वां प्रसंग, राजा और प्रसाद का महत्व। एक राजा सत्यनारायण भगवान की पूजा होते देखकर भी अहंकार वश वहाँ से चला गया। पूजा के बाद जब प्रसाद बांटा जा रहा था तब उसे प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला, लेकिन उसने उचित सम्मान नहीं दिया। कथा के अनुसार इसके बाद उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने भगवान से क्षमा मांगी और श्रद्धा से पूजा की। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, भगवान का प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि श्रद्धा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी किसी धार्मिक पूजा का प्रसाद मिले उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा का भाव। भक्तों, सत्यनारायण कथा हमें केवल चमत्कार की बातें नहीं सिखाती बल्कि जीवन के बहुत सुंदर संदेश देती है। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें माता पिता और परिवार का सम्मान करना चाहिए, हमें अहंकार से बचना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के सामने किया गया संकल्प श्रद्धा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करना चाहिए। सावन पूर्णिमा पर पूजा का संकल्प। सावन पूर्णिमा के इस पावन दिन आप अपने घर में साफ सफाई करके भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। भगवान को फल फूल और प्रसाद अर्पित करें। सत्यनारायण कथा का श्रवण करें और परिवार के साथ प्रसाद बांटें। गरीब व्यक्ति की सहायता या अपनी क्षमता के अनुसार दान भी कर सकते हैं। पूजा की विधि और समय अपने स्थानीय पंचांग तथा परिवार की परंपरा के अनुसार रखना उचित है। प्रार्थनाएं। हे सत्यनारायण भगवान, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमसे जाने अनजाने में हुई भूलों को क्षमा करें, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और भक्ति प्रदान करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वे इस कथा के संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। सत्य बोलें, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान का स्मरण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की सत्यनारायण भगवान की कथा यहीं पूर्ण होती है। ओम नमो नारायणाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो भगवान के चरणों में श्रद्धा से कहें, सत्यनारायण भगवान की जय, और अपने परिवार के साथ इस पावन कथा को अवश्य साझा करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान।